Good morning, students. Today date 24th January, class 10th, subject English, sub-subject grammar, topic active passive. As you know, we were studying about imperative sentence, and now today I'm going to start WH family interrogative sentences. How will we make passive voice of these sentence? First of all, I would like to start from why. WH words, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, WH वर्ड्स ऑब्लिक इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पैसिव वॉइस के स्टार्ट में जोड़ना है। जो वाई वाले सेंटेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वाई को वाई स्टार्ट में ही शुरू करना है। एग्जाम्पल जैसे आप देख पा रहे होंगे, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रन। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि पैसिव फॉर्म में जो वाई का जो यूज़ है वो स्टार्ट में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी पैसिव में भी वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर, यानी जो वाई वर्ड है वो कहाँ लगा है, स्टार्ट में लगा है। और बाकी का जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है जैसे कि हम अब तक बनाते आ रहे हैं। वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, वाई डिड यू मेक ए नॉइस। तो वाई वॉज ए नॉइस मेड बाय यू। यहाँ पर भी हमने वाई को पैसिव फॉर्म में वाई ही रखा है और ए नॉइस हमारा यहाँ पर जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट था ये पैसिव में सब्जेक्ट बन गया है और इसके साथ हमने वॉज का प्रयोग किया क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। और मेक की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेड हो गई है और बाय और यू में कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा आप देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यूस टेंस में है, वाई इज़ ही आस्किंग मी। तो यहाँ पर जो मी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आई में, और आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, एम। तो वाई एम आई बीइंग आस्क्ड बाय हिम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो वाई है वो बहुत ही इजी है। उसमें हम पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ही वाई वर्ड का यूज़ करेंगे, WH वर्ड है जो वाई उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद जो हमारा है जो मेन है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो है हु। पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जो पैसिव वॉइस है उसमें हु को बाय हुम में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में हु को हम बाय हु में भी यूज़ करते हैं। या फिर मॉडर्न इंग्लिश में स्टार्टिंग में हु का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में और लास्ट में सिर्फ बाय का ही हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सॉरी, हु टॉट यू इंग्लिश। तो आप मैंने इसमें दोनों तरीके से बनाने का प्रयास किया है। हु टॉट यू इंग्लिश, तो हु को मैंने पहले वाले में बाय हुम में कन्वर्ट किया है, बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ब के बाद हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो में से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर हम इसको बना सकते हैं। तो दूसरा जो मेथड बनाने का वो क्या था कि मैंने यहाँ पर हु को हु में ही रहने दिया, हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाय। मॉडर्न इंग्लिश में हम इसी का यूज़ करते हैं, हु वेयर यू टॉट इंग्लिश बाय। दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हु रॉट दिस बुक। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटर्न। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटर्न, इसका पैसिव वॉइस बनेगा बाय हुम वॉज दिस बुक रिटर्न। ये जो जनरली जो हम ट्रेडिशनल जो पैसिव वॉइस है हु का वो इसमें होता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में है वो है हु वॉज दिस बुक रिटर्न बाय। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है विच ऑब्लिक हुम। विच को भी चेंज करने का मेथड वही है जो हु का है, बट हुम थोड़ा सा डिफर करता है क्योंकि हुम को हम पैसिव वॉइस में हु में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हु किस में कन्वर्ट होता है, हुम में, ऐसे ही जो हुम है वो हु में कन्वर्ट
हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, विच टीचर टॉट यू, ये यहाँ पर बाय विच टीचर, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, विच टीचर, हाँ अब ठीक हो गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं अब ठीक हो गया है। बाय विच टीचर अब्यूज्ड यू टॉट, एक तो ये जो विच वाला जो कंडीशन है, सेम हु वाली कंडीशन है। बाय विच टीचर अब्यूज्ड यू टॉट, या फिर विच टीचर वेयर यू टॉट बाय। इसमें भी मॉडर्न में, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम विच को पैसिव वॉइस में विच से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सिर्फ बाय का ही यूज़ करते हैं। दूसरा है होम डिड यू लाफ एट, तो यहाँ पर होम किस में कन्वर्ट हो गया है, हु में। हु वॉज लाफ्ड एट बाय यू। होम डू यू लाइक मोस्ट, हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू। विच मैन अब्यूज्ड हर, by which man was she abused, और which man was she abused by। इसके बाद हम देखेंगे जो नीचे हाउ है, हाउ को चेंज करने का मेथड वही है जो जिस मेथड से हम वाई को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। हाउ डिड ही सॉल्व द सम, हाउ वाज द सम सॉल्व्ड बाय हिम। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ को हमने हाउ से ही पैसिव वॉइस में हाउ से स्टार्ट किया और द सम सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ वॉज का प्रयोग किया। हाउ वाज द सम और सॉल्व्ड बाय हिम। दूसरा एग्जांपल देखिए, हाउ डिड ही क्रिएट हिस्ट्री, हाउ वाज हिस्ट्री क्रिएटेड बाय हिम। हाउ डू आई मैनेज योर सर्विस, हाउ इज योर सर्विस मैनेज्ड बाय मी। तो यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट WH फैमिली वाले वर्ड हैं जिनका यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके अपने जो राय है या अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप पूछेंगे। बाकी के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।